कक्षा पहली के पूरा सिलेबस हो गया है। अगर उसमें कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज से कक्षा सेकंड का हिंदी ऊँट चला, जो कि एक पोयम है, ये आज स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों बच्चों को बताओ, ऊँट के बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये रेगिस्तान में पाया जाता है, जहाँ पे बालू मिट्टी होती, रेत होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। समुद्र के किनारे पाया जाता है। इसकी गर्दन लंबी होती है। हो सकता है बच्चों ने इसकी सवारी भी की हो। मेले में अक्सर बच्चे ऊँट की सवारी करते हैं, तो उन्होंने सवारी भी की, वो जानते हो। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं। इस कविता के माध्यम से ऊँट के बारे में कवि ने बताया है कि ऊँट कैसा दिखता है और वो क्या काम करता है और कहाँ पर वो चलता है, उसको चलना कहाँ पे आसान होता है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। और इसका भावार्थ समझे, अर्थ समझे। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इसमें कवि कह रहे हैं कि देखो जो ऊँट है हिलता डुलता, कभी दाएं कभी बाएं हिलता डुलता, जैसे ऊँट चलता है ना, वैसे भाई ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला। ऊँट कितना ऊंचा होता है? बहुत ऊंचा होता है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। देखो दोस्तों ये दिखाओ बच्चों को, इसकी गर्दन कितनी ऊंची है और ये इसकी पीठ भी ऊंची है, जिसपे बैठ के सवारी की जाती है। बालू है तो होने दो, अगर रेत वाली बालू मिट्टी है तो होने दो, ऊँट बोझ को ढोने दो। अब ये बोझ ढोने के काम आता है, उसके ऊपर बोझ है तो कह रहे रेत जो बालू है उस पर उसको बोझ ढोने दो, उसको आसान है उस पर जाना, नहीं फंसेगा बालू में। वो बालू में बिल्कुल नहीं फंसेगा, क्यों? वो बालू का ही वो रहने वाला जानवर है। बालू में भी ऊँट चला, बालू में भी ऊँट चला, इसमें वो बिल्कुल नहीं फंसेगा जो वो बोझ लेके जा रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, जब वो थक जाएगा और वो बैठ जाएगा, किस करवट बैठेगा ऊँट, ये तो पता ही नहीं वो कैसे बैठेगा, किस करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन भला। इसको कौन बता सकेगा? कोई नहीं बता सकता वो किस करवट बैठेगा। ऊँट चला भाई ऊँट चला। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कहते ये जो कविता है ये जल्दी जल्दी पढ़ो, और कह रहे अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? हमें तो बहुत अच्छी लगी। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह पर लिख दो। ये जो जगह दी गई है ना, इस पे अपनी मर्जी से यहाँ पे कविता का नाम दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऊंचा ऊँट, ऊंचा ऊँट लिखेंगे। अपनी मर्जी से और भी नाम दे सकते हो। रेगिस्तान, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं।
नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। बच्चों को ये दिखाओ, पहले बच्चों से पूछो दोस्तों कि ऊँट इधर पे आसानी से चलता है या इधर आसानी से चलता है रोड पे। तो इसका उत्तर क्या है, ये बालू मिट्टी है, रेत पे यहाँ पे चलता है, यहाँ पे ऊँट का चित्र बनाना है और उसको कलर करना है। ये सही आंसर है। अब है कि बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है, तो यहाँ लिखेंगे बालू या रेत रेगिस्तान पे मिलती है या समुद्र के तट पे मिलती है। कितना, हिलता डुलता ऊँट चला, ऊँट चला, ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, कितना ऊंचा होगा वो ऊँट? कितना ऊंचा होगा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना या हाथी जितना? हाथी जितना भी इसका आंसर सही है। हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या हाथी कितना मोटा है? तो इसका आंसर है तुम्हारी माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो कितनी चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। अब ऊँट से जो ऊंची चीज़ें हैं ना, उस पे हमने यहाँ पे गोला लगाना है। ऊँट से ऊंची क्या है? बिजली का खंभा, आम का पेड़, कक्षा की छत, ये क्या है? ऊँट से ऊंची है। अब ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? पहला अब इसका खा का जवाब देते हैं। ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? देखो ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ऊँट के नीचे से बच्चे निकल सकते हैं। ऊँट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली आदि, बकरी निकल सकते हैं। अब इनका गा का जवाब देना है। किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? सीढ़ी लगा के ऊँट पे चढ़ेंगे, ऊंचा स्टूल रख के इस पे चढ़ेंगे, या फिर ऊँट नीचे ही बैठ जाएगा तो हम चढ़ेंगे। सफर का सामान, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, ये सब उठाकर क्या चलेंगे? क्या लिखना है? हाथी के लिए लिखना है लकड़ी उठा लेगा, हाथी सवारी उठा लेगा, हाथी सामान उठा लेगा। अब टीचर क्या उठा के चलेंगे? बैग उठा के चलेगा, मोबाइल उठा के चलेगा, या एक मारने के लिए डंडा उठा के चलेगा। पिताजी क्या उठा के चलेंगे? पिताजी बैग उठाकर चलेंगे और मुझे उठा के चलेंगे, और कुछ सामान जो खरीदा होगा मार्केट से वो उठा के चलेंगे। अब शेर शिकार को और शावक को उठा के चलेगा। अब दादाजी क्या क्या उठा के चलेंगे? छड़ी को, पोता पोती को, और कुछ सामान जो मार्केट से लिया होगा उसको लेके चलेंगे। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। अब हमने क्या करना है इस अभ्यास में दोस्तों? बच्चों से पूछना है, देखो ये क्या लिखा है ऊपर, बच्चों से पहले पढ़वाओ। जूट, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। अब ये नीचे दिया गया ना, जैसे ये ऊँट है, इस जैसे यहाँ पे हमने वर्ड लिखने हैं। इसमें यहाँ से ऊपर से छाट के लिखने हैं, जैसे जूट, सूट,
और बूट यहाँ पे चलेगा। अब बालू में चलेगा आलू, चालू और भालू। अब फस पे चलेगा वहाँ पे धस, हस, कस। ऊपर से छाट के लिख दे। दोस्तों बच्चों को बताओ, चला में क्या लिखोगे? गला, भला, टला। अब जब में क्या लिखोगे? तब, कब, सब। इस तरीके से ये अभ्यास बच्चों को करवाना है। ऐसे ही और भी शब्द सोचकर यहाँ पे लिखो मिलते जुलते। अक्षर की बात, कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। अब ये पहले तो कविता में जाना है, वहाँ पर देखना है बा से कौन कौन से है शुरू होते हैं, बालू होंगे और उन पे आपने अंडरलाइन कर दी है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर में 4 शब्द और लिखो। जैसे मेरा नाम यहाँ पे अमिता है, तो उसी से मिलते जुलते दोस्तों बच्चों से पूछो कि अपने नाम से मिलते जुलते लिखने हैं। अनामिका लिखेंगे, अनीता और आनिका। इस तरीके से मिलते जुलते नाम बच्चों ने अपने नाम से मिलजुल करके लिखने हैं। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ उठ को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है और क्यों? देखो, बोझ ढोने के लिए जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनसे कम बोझा ढोया जाए, वहाँ पे ढोया जाए जहाँ पे कोई साधन ना हो। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ ढोते हैं? हमारे आसपास गधा है, ऊंट है, खच्चर है, इस तरीके के जानवर बोझ ढोते हैं। धन्यवाद दोस्तों पार्ट 1 सेकंड क्लास का ऊंट चला, इसके मैंने अभ्यास प्रश्न बुक में करा दिए हैं, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे कॉपी में भी करवा रही हूँ। कितना हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। इसमें क्या है? कितना? अब बताओ कितना ऊंट ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। ये भी आंसर सही है। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना, तो हमारी माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, चीनी के दाने के जितनी। ये इसका सही जवाब है। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। नदियाँ है, बछिया। आम का पेड़ ऊंट से ऊंचा होता है, इस पे गोला लगाओ या टिक का निशान लगाओ। हाथी, इस पे टिक लगाओ। बिजली का खंबा, इस पे टिक लगाओ। तुम्हारी कक्षा की छत, ये नहीं। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? सीढ़ी से, बड़े डब्बे से, और या फिर वो ऊंट नीचे ही बैठ जाए तो हम चढ़ेंगे। सफ़र का सामान, ऊंचा गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाकर ऊंट चला। अब ये जो सामान है, हाथी, पिताजी, दादाजी, टीचर जी, शेर, तो यहाँ पे हमने बताना है हाथी का क्या है आंसर? लकड़ी, सवारी, सामान। टीचर जी क्या क्या होगा? उसके हाथ में बैग होगा, किताब होगी या कॉपियाँ होंगी। पिताजी के पास बैग होगा या मुझे उठाया होगा या सामान भी होगा। अब शेर के पास शिकार होगा और शावक होगा। दादाजी के पास छड़ी होगी, पोते पोती को उठाया होगा और सामान होगा। धन्यवाद दोस्तों।